साथियों, मेरा नाम है आयुषी और आज हम हरीश राणा वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आर्टिकल नंबर 21 क्या है और राइट टू डाई विथ डिग्निटी क्या है ना, सम्मान से मरने का अधिकार। इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे और ये कहाँ से आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है, आर्टिकल और इनके साथ मरने का अधिकार जो दिया गया है वो किस आर्टिकल में कहाँ लिखा हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो चलो, अब हरीश राणा जो है, हरीश राणा 13 साल से बिस्तर पर ही थे, पूरी तरह से मेडिकल सहायता पर निर्भर थे। इसको नहीं पता है, मैं बता दूं कि ये एक सिविल इंजीनियर थे और ये चौथी मंजिल से गिरने के बाद इनका जो सर है पूरा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से ये कोमा में चले गए थे, जिसमें शरीर तो था इनका, लेकिन इनका जो चेतना है वो काम नहीं कर रही थी। ठीक है, मेडिकल सहायता पर थे ये, मेडिकल सहायता पर निर्भर थे ये। 2024 में इनके जो माता पिता हैं 2024 में अदालत से अनुमति मांगी कि उनके बेटे की पीड़ा खत्म करने के लिए जीवन रक्षक जो इलाज है वो खत्म कर दिया जाए, मतलब इनका जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाए। इसीलिए इन्होंने मांग की थी अदालत से 2024 में, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने मांग को खारिज कर दी थी, मना कर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट में। बाद में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जेबी, दो जजों के नाम आपको याद रखना है, एक तो जेबी पारदी वाला और एक नाम है आपका केवी विश्वनाथम। तो ये जो है जस्टिस केवी पारदीवाला और केवी विश्वनाथम, इन्होंने फैसला दिया। इन दो की बेंच ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा कि इलाज जारी रखने से सिर्फ जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट हटाने की अनुमति दे दी गई। इन्होंने बोला कि इनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। तो ये तो अभी फैसला सुनाया गया है। अब ये क्या है, इसकी पूरी डिटेलिंग जानेंगे हम। तो दो नाम इंपॉर्टेंट है, दो जजों की बेंच थी जिनके नाम आपको याद रखना है, जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथम। अब जो ये केस है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो फैसला इस बार दिया है इन दो जजों ने, ये हमारा भारत में जो पैसिव यूथेनेसिया के लागू होने का पहला बड़ा केस माना जा रहा है और ये जो है व्यावहारिक रूप से पहली बार किसी पर लागू हुआ है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी है और पहला बड़ा केस भी है। तो अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार क्या है। सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार का मतलब है किसी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में सम्मान और गरिमा के साथ मरने का अधिकार मिले, खासकर जब वह असाध्य बीमारी से पीड़ित हो। यह अधिकार सीधे संविधान में अलग से नहीं लिखा गया है। अब आपसे पूछेंगे ये कहाँ आर्टिकल में लिखा है, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ये सोचेंगे तो ये अलग से कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसे आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत समझा गया है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है और जीने के अधिकार में हमारा अंतिम समय में जब हम मर रहे हैं, जब हमारा अंतिम समय चल रहा है जीवन का, उस अंतिम समय में सम्मान और गरिमा के साथ हम अंतिम सांसें लें। इसका मतलब यह है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कि माना जाएगा कि आर्टिकल नंबर 21 में ही राइट टू डाई विथ डिग्निटी है, आर्टिकल नंबर 21 में। अब महत्वपूर्ण केस क्या है हमारा, कॉमन कॉज वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया। अब कॉमन कॉज क्या है, ये एक संगठन है जिसने 2018 में एक याचिका दायर की थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दे, कि पैसिव यूथेनेसिया के थ्रू किसी व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ मृत्यु दे सके जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, जिसका इलाज नहीं है। अब और दूसरा फैसला ये दिया इसी केस में दूसरा फैसला ये दिया, लिविंग विल बना सकता है, यानी एडवांस डायरेक्टिव। इसका मतलब क्या है, लिविंग विल क्या है, एक तरह का दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति पहले से लिख देता है कि अगर भविष्य में गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाए और ठीक होने की संभावना ना हो तो उसे कृत्रिम तरीके से जीवन ना रखा जाए। ऐसा वो लिख देता है कि अगर भविष्य में कोई बीमारी हो जाती है ना, तो ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको कृत्रिम तरीके से जीवित ना रखा जाए, उसे मृत्यु दे दी जाए। क्योंकि एक जीवन अगर नहीं है, वो बिस्तर में पड़ा है, कोई जीवन का मतलब नहीं है, रोज दर्द से मर रहा है, रोज दर्द सहन कर रहा है, या अगर वो रोज दर्द से मर रहा है, इतनी तकलीफ पीड़ा सहन कर रहा है और फिर भी उसका इलाज नहीं है, तो उसे गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार है। तो अब हम समझते हैं कि इसकी मुख्य बात क्या है। फैक्ट आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया था, ये केस जो कॉमन कॉज जो केस है, आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केस 2018 में क्या हुआ था, लागू हुआ था, लेकिन अभी व्यवहारिक तौर पर 2026 में जो हरीश राणा वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, व्यक्ति पर लागू हुआ है। परिणाम क्या निकला इसका, इस केस का अब आपको कॉमन केस भी याद रखना है कि 9 मार्च 2018 में फैसला किए थे। उसके बाद इसका परिणाम क्या था कि इस केस में पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग विल को कानूनी मान्यता मिल गई थी।
याद रखना डेट और कानूनी मान्यता मिली थी किसको, पैसिव यूथेनेसिया को और लिविंग विल को। अब दो तरह के यूथेनेसिया होते हैं, एक तो पैसिव होता है और एक होता है एक्टिव। तो पैसिव जो होता है वो लाइफ सपोर्ट हटा देना, कोई व्यक्ति जो लाइफ सपोर्ट पर अगर जीवित है तो उसका लाइफ सपोर्ट हटाकर प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु दी जाए, कम से कम तकलीफ हो उसे, दर्द उसे कम से कम हो। एक्टिव यूथेनेसिया में होता है इंजेक्शन देकर मृत्यु दे देना, जो कि हमारे यहाँ एक्टिव जो यूथेनेसिया है वो इलीगल है और पैसिव जो है वो लीगल है हमारे इंडिया में। आगे, और ये कब हुई, 2018 में। अब इसकी बैकग्राउंड जान लेते हैं हम। ये जो कॉमन केस नामक एनजीओ द्वारा, ये एक एनजीओ था, कॉमन कॉज नामक एक एनजीओ द्वारा दायर की गई थी जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से शुरू हुआ था। इस याचिका का उद्देश्य था कि पैसिव यूथेनेशिया की वैधता को स्पष्ट करना, कि ये वैध है, इसको स्पष्ट करना, क्योंकि इससे पहले जो अरुणा सहवाग वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो 2011 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी थी, लेकिन लिविंग बिल के बारे में स्पष्ट नहीं दिया था। इसीलिए इन्होंने याचिका दायर की थी 2018 में, कॉमन कॉज नामक एनजीओ ने। 2018 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें संवैधानिक और नैतिक प्रश्नों पर विस्तार से फैसला दिया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉमन कॉज केस क्या है, इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया कि ये 2018 में पहली बार नहीं, 2011 में पहली बार आया था। 2011 में क्या आया था पहली बार, कि सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार है, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं थी, इसीलिए कॉमन कॉज वाला जो केस है 2018 में आया था। उसके बाद ये हुआ। अब आपको ये जानकारी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम समझेंगे राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल नंबर 21 में हमें जीवन जीने का अधिकार देता है और साथ में मृत्यु का भी अधिकार इसी में है। सम्मान और गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है वो आर्टिकल 21 में ही है। हम आर्टिकल 21 को एक लाइन में समझें तो ये होगा, हर व्यक्ति को जीने का, स्वतंत्र रहने का, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। सरकार बिना कानून के किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता, बिना कानून के। तो आर्टिकल 21 की कुछ मुख्य बातें आप याद रखिए। एक तो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, किसी को बिना कानून प्रक्रिया के गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कानून के अनुसार प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसके अनुसार क्या है, सरकार को किसी भी कार्यवाही से पहले कानून का पालन करना होगा सरकार को, तो आपको ये याद रखना है। आर्टिकल नंबर 21 में और क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है, एक तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ये आपको पता है जीवन जीने का अधिकार। सेकंड है निजता का अधिकार, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, स्वच्छ वातावरण का अधिकार। शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। राइट टू सेटल, रहने का अधिकार, हम इंडिया में कहीं भी जाकर रह सकते हैं, सिवाय जो संरक्षित जगहें हैं, आगे जो आरक्षित है, संरक्षित है, इन जगहों को छोड़कर। आगे आर्टिकल नंबर 21 से कुछ फैसले आपको इंपॉर्टेंट है जिसे आपको याद रखना है, जैसे मेनका गांधी वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इस केस में क्या हुआ था आपको ये याद रखना है, एक तो केस का नाम याद रखना है और उस केस में क्या हुआ था ये याद रखना है। तो मेनका गांधी वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, सरकार किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकती। इसमें इंपॉर्टेंट है कि कानून की प्रक्रिया न्यायपूर्ण और उचित होनी चाहिए, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। केएस पुत्ता स्वामी केस में क्या कहा है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस केस से मिला हमें, केएस पुत्ता स्वामी वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कॉमन कॉज, इस केस में क्या, व्यक्ति सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार किस केस में है, कॉमन कॉज वेट्स यूनियन ऑफ इंडिया के केस में मिला है, जिसमें लिविंग विल भी है। मैंने बताया था अभी आपको कि लिविंग विल क्या है, एक दस्तावेज होता है जिसपे आप लिख देते हो कि अगर कोई गंभीर बीमारी से व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी से है तो उसको कृत्रिम तरीके से जीवित ना रखा जाए। और पैसिव यूनेस्थेसिया की अनुमति दी है, एक्टिव की नहीं दी है, याद रखना है, पैसिव की दी है। अब पर्यावरण से जुड़े कुछ फैसले भी दिए हैं, स्वच्छ पर्यावरण में जीना भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 21 क्या है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और शेयर करिएगा, और सब ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।